रज्जी ने खेला है बड़ा दांव, चुराए हैं विद्या की अलमारी से पैसे और घर में हो गया है हंगामा, कुछ गड़े मुर्दे उखड़ने वाले हैं। महादेव एंड सन सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि इस बार रज्जी ने बचा तो लिया है विद्या और धीरज को, और धीरज जब वो साड़ी लेने के लिए कहता है तो वो मना कर देती है कि हम नहीं लेंगे, इतनी महंगी साड़ी है और जब तुम कमाओगे ना तब हम वो साड़ी लेंगे। और वो एक हमें छोटे फूफा जी ने बताया था कि किस तरीके से महादेव पापा जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं पैसों के मामले में, किस तरीके से तुम्हें एक घड़ी पसंद आई थी और वो तुम अपने दोस्त की दुकान से ले आए थे और इस बात पर पापा ने तुम्हें बहुत सुनाया था और वो बात हमें अच्छी तरीके से पता है। तो अभी हम ये साड़ी नहीं लेंगे, जब तुम कमाने धमाने लगोगे ना तब हम वो साड़ी लेंगे। तो ये बात धीरज को थोड़ी समझ भी आती है, लेकिन उसे शक होता है कि ये रज्जी का हमें समझ नहीं आता, कभी कुछ बोलती है कभी कुछ बोलती है। और फिर वो ये बात सोचता सोचता नीचे आ जाता है और वो बोलता है कि अब तो हम 10,000 रुपये लेकर ही रहेंगे। और ये बात पीछा खड़ा हुआ महादेव सुन लेता है कि धीरज ने ऐसे बोला था। तो रज्जी जो है वो अब घर पर है और बाकी लोग जिसे जहाँ जहाँ जाना था, जैसे महादेव को अपने मिल जाना था वो वहाँ चला जाता, बाकी सब अपने अपने कामों पर निकल जाते हैं। तो किचन में काम कर रही होती है नर्मदा और विद्या का फ़ोन जो है वो उसके कमरे में ही होता है। तो रज्जी समझ चुकी है इस घर में लोगों की इम्पोर्टेंट चीज़ें कहाँ कहाँ रखी होती है, तो वो विद्या के कमरे में चाबी कहाँ है लॉकर की वो उसे पता है। तो वो चोरी छुपे सबकी नज़र बचाते हुए विद्या के कमरे में जाएगी, चाबी भी ले लेगी, अलमारी भी खोल लेगी, लॉकर भी खोल लेगी और वहाँ से पैसे जो रखे थे, बंडल था जो, वो भी निकाल लेगी। और तभी अचानक से फ़ोन बजने लगेगा जिस पे लिखा होगा देव, और उसे देखकर वो घबरा जाएगी और इशारों में बोलेगी चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा। लेकिन विद्या उस फ़ोन की आवाज़ सुन लेती है और वो धीरे धीरे आने लगती है। तो रज्जी जो है वो समझ जाती है कि हम पकड़े जाएंगे, तो वो वहाँ से चोरी छुपे भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लॉकर और अलमारी बंद करना भूल जाती है और चाबी लॉकर में ही लगी रहती है। आ जाती है विद्या, अपना फ़ोन रिसीव करती है तो महादेव उससे बात करते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि हमें घर पर आना है और वो जो हमने पैसे दिए थे तुम्हें वो पैसे हमें निकाल कर रखना, हमें वो पैसे चाहिए। तो वो कहती ठीक है तुम आ जाओ देव। तो घर में सभी लोग हैं और महादेव आ जाते हैं। उसके बाद अब विद्या जो है वो पैसे लेकर आती है, तो महादेव वो पैसे गिनते हैं, उसमें कुछ पैसे कम होते हैं। तो पूछताछ होती है कि इसमें इतने पैसे थे उतने पैसे थे। तो नर्मदा कहती थी जैसे हमें पैसे दिए थे ना वैसे ही हमने माँ को दिए थे, और विद्या बोलती है कि वो पैसे हमने जाकर सीधे लॉकर में रख दिए थे। तो महादेव कहते तो ठीक से देखो जाकर, इसमें 10,000 के करीब पैसे कम है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। महादेव को ध्यान आता है कि 10,000 रुपये अगर गायब हैं तो वो धीरज जो बोल रहा था शायद उसी ने लिए हैं। तो वो सीधा चोरी का इल्ज़ाम लगाता है धीरज पर कि 10,000 रुपये तुमने चुराए हैं, कहाँ है पैसे हमारे दो। तो धीरज बोलता है कि नहीं बाबा हमने कोई पैसे नहीं लिए हैं। तो थोड़ा सा हंगामा सा हो जाता है। और उसके बाद जब विद्या आती है तो उसके मुंह से बोलते हुए ये निकलता है कि अलमारी में भी पैसे नहीं हैं। फिर वो कहती है कि क्या हुआ क्या हुआ। तो धीरज पर आरोप लगाते हुए कहता है महादेव कि पैसे तो इसने चुराए हैं, इसको बोलो हमारे पैसे देगा। तो दोनों में तू मैं होती बहुत सारी। विद्या पर आरोप लगाया जाता है कि तुम हमसे बहुत सारी बातें छुपाती हो। दोनों में बहुत बहस होती है कि अगर तुम इस घर के बाप हो तो हम भी इस घर की माँ है, तुम्हें अगर बच्चों की परवरिश करने का हक है तो हमें भी परवरिश करने का हक है। तुम बहुत भड़कते हो और हम सिर्फ इसीलिए सब कुछ छुपा लेते हैं ताकि इस घर में शांति बनी रहे। और महादेव कहते हैं चिल्लाते हैं तो क्या हुआ, हम इस घर के बड़े हैं बाप हैं तो हमें चिल्लाने का पूछताछ करने का हक है। और तभी यहाँ पर रज्जी बोलती है कि अच्छा आप लोग ना शांत हो जाइए, हम बताते हैं, हमें पता है पैसे कहाँ हैं। तो वो भागकर मंदिर में जाती है, हाथ जोड़कर वहाँ बैठ जाती है, महादेव जी हमें माफ़ करना। और वहाँ से वो कुछ पैसे वगैरह लेकर जाकर दे देती है महादेव को और कहती है कि ये रहे पैसे। सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और रज्जी कहती कि ये पैसे ना हमें छज्जे पर पड़े हुए मिले थे, तो ये रहे वो पैसे। अब फिर इस बात पर बहसबाजी शुरू हो जाती कि ये पैसे वहाँ गए कैसे, पहले भी घर में से पैसे चोरी हुए थे। तो अब ये बात निकल कर आती है कि हमारी मिल में से जो पैसे चोरी हुए थे वो भी धीरज ने चुराए थे। तो विद्या कहती है कि नहीं वो पैसे केतु ने चुराए थे, धीरज ने नहीं चुराए थे। इस बात पर फिर महादेव भड़कता है कि किस किस की शादी में तुमने सपोर्ट किया है, तुम हमसे बातें छुपाने लगी हो, तुम बहुत बदल गई हो विद्या।